जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। चलिए आज आपके लिए फाइनली वह वैकेंसी आ चुकी है जिन बच्चों का बुलेट ट्रेन या ट्रेन में जाने का सपना था। बुलेट ट्रेन तो नहीं कह सकते, पर ट्रेन में जिन बच्चों का सपना था फाइनली वैकेंसी आउट हो चुकी है। उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल गई है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या 12th वाले किस किस को फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि किस किस की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यार ग्रेजुएशन वाले किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये भी आज फाइनली इसमें बता दूंगा मैं। कितनी पोस्ट हैं ग्रेजुएशन के लिए, कितनी पोस्ट हैं आपके 12th के लिए, कितनी पोस्ट हैं, CBT 1 में क्या पैटर्न रहने वाला है, CBT 2 में क्या पैटर्न रहने वाला, अर्थात इसकी फीस का चार्ज भी क्या होगा। यानी कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख भी रहेंगे, बहुत सारा मटेरियल लिख दिया मैंने, इसलिए लिखा है ताकि आपके अंदर हर एक सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं। रेलवे NTPC न्यू रिक्वायरमेंट 2024 की फाइनली वैकेंसी अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसकी डीजे बज चुका है। तो आप अपनी बस अब कमर कस लीजिएगा अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। तो क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कंप्लीट पोस्ट की बात करेंगे, यानी कि ग्रेजुएशन और 12th लेवल की जितनी भी पोस्ट हैं उन सबकी टोटल पोस्ट बैठेंगे आपकी 11,558 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। अगर इसमें अगर मैं अप्लाई डेट देखूँ 12th की पास की और ग्रेजुएशन की, यानी कि 12th पास के लिए अलग डेट रखी गई है और ग्रेजुएशन जो बच्चे हैं उनके लिए अलग डेट है। अब ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से किससे आपने BA कर रखा, BSc कर रखी या BCom कर रखा, आपने कौन सा कर रखा, डजन मैटर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कोई सी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, बस कंप्लीट होनी चाहिए, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप 12th में आपने, यदि आपने 12th आर्ट्स से करी है, साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है, आपने किसी चीज़ से भी करी है, डजन मैटर, बस आपकी 12th पास होनी चाहिए। तो चलिए 12th, अगर मैं 12th पास वाले के लिए अप्लाई डेट की बात करूं तो ये आपके 21/9/2024 से लेकर ये आपकी 20/10/2024 तक अप्लाई होनी है। तो यानी कि आपकी 21 तारीख से अप्लाई होनी चालू हो जाएंगी और लास्ट डेट इसकी 20 अक्टूबर रहेगी, यानी कि 21 सितंबर से लेकर आप 20 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। केवल 12th पास वालों के लिए है, और मैंने 12th पास वालों के लिए बताया है। आप इसमें कोई भी किसी भी चीज़ से आपने 12वीं कर रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजन मैटर, केवल आपके पास 12th पास होनी चाहिए, मार्कशीट 12th पास की। आप चलिए ग्रेजुएशन की बात कर ले, तो ग्रेजुएशन की जो इन्होंने डेट दी है, इन्होंने दी है 14/9/2024 से लेकर प्यारे बच्चों ये है 13/10/2024। इसका मतलब इसमें भी आपको 1 मंथ का टाइम दिया है इन्होंने फॉर्म भरने के लिए, और इन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए। आई होप मेरी बात समझ लोगे, 1 महीना बहुत होता है। और आज में डेट है केवल 2 तारीख 2 सितंबर, तो इन्होंने आज के दिन नोटिफिकेशन डाला था। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुरंत आपको बच्चों को इससे इंट्रोडक्शन कराया जाए। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी फ़ीस की चार्ज सुन लेते हैं। इसका फ़ीस का चार्ज कितना रहने वाला है। अगर आप जनरल OBC EWS से आते हैं, यदि आप इन कास्ट से आते हैं तो आपको ये 500 रुपये चार्ज देना होगा। कितने रुपये? 500 रुपये चार्ज। अगर आप CBT 1 में जाके बैठते हैं, उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करें या ना करें, आपको 400 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे, यानी कि आपको केवल 100 रुपये लगेंगे, 400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर मैं अदर की बात करूँ, जैसे ST हो गई, SC हो गई, आपके हो गए PW हो गए, PW, और एक आपके हो गए वो फीमेल, जितनी भी फीमेल होगी, तो ये हो गए टोटल 250 रुपये चार्ज लगने वाला। और ये 250 रुपये चार्ज भी वापस अपना आ जाएगा। ये भी वापस आने वाले हैं, इतनी उम्मीद है ये क्लियर हो गए। अगर मैं अब 12th लेवल पास की लेवल की बात कर लेता हूँ, 12th लेवल पास जो बच्चे हैं, यानी कि जिसने केवल 12वीं कर रखी है और 12वीं करने से रेलवे में जाना चाहते हैं, उनका एक सपना है, तो उनके लिए 3,445 पोस्ट निकली हुई हैं। अब किस पद पर ये पोस्ट हैं, चलिए उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। अगर देखूं मैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 2022 सीट हैं आपकी, सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में, तो 361 पोस्ट है इसमें, समझ में आ गया। अगर मैं अब देखो
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूँ तो इसमें 990 पोस्ट हैं, और ट्रेन क्लर्क की बात करूँ तो इसमें 72 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल मिलाकर ये सारी बैठेंगे आपकी 3445 पोस्ट हैं। केवल 12th पास वाले के लिए बताई है। अब मैं चलता हूँ ग्रेजुएशन, जो बच्चे ग्रेजुएशन में आ चुके हैं वे उनके लिए क्या तैयारी है। तो ग्रेजुएशन लेवल वाले के लिए पोस्ट जो है 8113 पोस्ट निकाली हुई हैं। किस में है? कॉमर्शियल कॉमन टाइपिंग टेस्ट में, टाइप टीसी में तो 1736 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर में 994 पोस्ट हैं। अगर गुड ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 3144 पोस्ट रहने वाली है। फाइनली ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए ये तो बात रही कि कौन कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन में है, कौन कौन सी पोस्ट 12th में है, तो सही है। अब ग्रेजुएशन में मैंने बताया ना, ग्रेजुएशन आपने किसी भी चीज़ फील्ड से कर रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके फाइनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब चलिए इसमें 2 पोस्ट और आती हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम्युनिटी टाइपिस्ट में। तो इसमें 1507 पोस्ट हैं। अब एक है कि सर्विस क्लर्क टाइप टेस्ट, तो 732 पोस्ट हुई हैं, सही है। अब एज लिमिट की बात आती है। एज लिमिट 1/1/2025 को देखी जाएगी। आप अगर एज 12th पास से आपने भरा है फॉर्म तो ये 18 से 36 रहने वाली है। अगर ग्रेजुएशन से प्यारे बच्चों पोस्ट आपने भर रखी है, ग्रेजुएशन आपने इस फॉर्म डाला है तो 18 से 36 रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बात और, अगर इसमें आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का आरक्षण, 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 33 और 3 कितने हो गए 36। अगर यदि आप 36 साल के भी हैं 12th पास से भरते हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन से भर रहे हैं तो 18 से 36 में 3 जोड़ दीजिएगा, ओबीसी में आते हो तो ये हो गया आपका 39। आप अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो 2 साल और ऐड कर दो, यानी कि 36 में 2 साल और लगे 38। यानी कि अगर आप 12 में हो तो ध्यान रखना आप 18 से लेकर 38 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हो, सही है। ये आता है एससी और एसटी में। अगर एससी एसटी में इसकी बात करें तो 18 से लेकर 41 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होना, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले क्या है आपका CBT 1 होगा। CBT 1 होगा, जब आप इसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो तब आपके लिए टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद DV होगा, DV के बाद मेडिकल होगा। DV है मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो आपने कागज ऑनलाइन फॉर्म करते वक्त लगाए थे उन सब का टेस्ट होगा, सही है, क्या सही है या गलत है। फिर लास्ट में आपका मेडिकल होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब चलिए CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस आ जाता है कि सिलेबस कितना आने वाला, तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ CBT 1 की बात, तो उसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सही है। उसमें 90 मिनट्स मिलने वाली है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाली है। अब किसमें कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखिए रीजनिंग की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और GK की बात करूँ तो 40 क्वेश्चन। यानी कि आप इनको ऐड करना चाहोगे तो आपको ये टोटल 30, 60 और 40 कितने होंगे 100, यानी कि 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। उसमें आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। अगर मैं CBT सेकंड की बात करूँ, CBT के सेकंड में आपको देखिए 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। इसका मतलब इसमें 20 क्वेश्चन बढ़े हैं तो 20 ही नंबर बढ़े हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, इसने टाइम नहीं बढ़ाया है, टाइम के लिए आपको 90 मिनट ही दी है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी फास्ट प्रक्रिया आपको करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन इसने यहाँ बढ़ाए, क्योंकि यहाँ 30 थे, यहाँ 35 करे। मैथ में कितने थे 35 थे, यहाँ कितने करे 35, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए। यहाँ 40 थे, यहाँ कितने 50 कर दिए, यानी कि 40 से 50, 10 यहाँ बढ़ाए, 5 यहाँ, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 120 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से हर एक चीज़ को समझा दिया है, ताकि आपको जो रेलवे का जो फॉर्म भरना जाएंगे बच्चे, तो उनमें मैं नहीं चाहता एक भी मिस्टेक करें, क्योंकि एक भी मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आई होप इतनी बात सबको समझ आ गई कि मैंने कोशिश किया आपको हर एक चीज़ को अवगत कराने के लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। यदि कोई और न्यू वैकेंसी निकल कर आती है तो हम इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा,
और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करना होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।